को नमस्कार। आज हम सरलीकरण का सेकंड पार्ट यानी कि भाग नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसका जो पहला सवाल इस प्रकार होगा, जैसे 54 भाग 3 गुणा 16 भाग 2 बटे 180 भाग 5 गुणा 6 भाग 3। ध्यान देना, सबसे पहले आपने क्या करना है, वही बदमाश तरीका BODMAS बदमाश। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले अपने ऊपर इसमें ये क्या है, डिवाइड। जो 54 को 3 से भाग जाएंगे, 3 एकम 3, 3 आठे 24, 18। मल्टीप्लाई 16 को जो 2 से भाग जाएंगे तो 8। इसी प्रकार नीचे जब 180 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15, बच गए 3 और 5 6 30, गुणा में 3 दूनी, यहां बच गया 2। अब इसको काटो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 एकम 2 चौके 2 एकम 2 दूनी। इस प्रकार 2 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल अपना इसी प्रकार का, जैसे 16 भाग 2 प्लस 18 भाग 2 बटे 9 भाग 3 प्लस 28 भाग में 2। वही फिर पहले भाग, जैसे 16 को 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 प्लस, जब हम 18 को 2 से करेंगे, 2 नीम 18, पहले नंबर डिवाइड का आता है, पहले नंबर डिवाइड का, बटे में 3 3 9, ये हो गया 9 प्लस 14 को 2 से भाग करांगे, 2 एकम और 2 चौके। अब पहले बीच में गुणा का निशान था तो हमने इनको काट दिया था, प्लस का निशान प्लस करेंगे, 9 और 8 17 बटे 14 और 3 17, 17 को 17 से काटा 1, यही आपका आंसर होगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा, जैसे 2 की 4 गुणा 3 की 4 बाई 6 की 2, 6 की 2। कैसे करोगे इसको, ध्यान से देखो, 2 का कितनी बार है, 4 बार। इसको हम 4 बार लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसी प्रकार 3 का भी 4 बार, या आप ये कर लो, इसको छोड़ो, आप करो 2 की 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी प्रकार 3 की 4 बार गुणा, 3 3 9, 9 3 27, 27 81 बटे 6 की 2, 6 को 2 बार लिख लो। अब इसको काटो, किसे काटोगे, 3 2 से काटो, 2 3 2 अट्ठे 16, अब 3 से 3 दूनी और 3 साते। इसी प्रकार फिर 3 से 3 दूनी और 3 नीम 27, 2 एकम 2 चौके और 9 चौक 36, आपका आंसर आया। नेक्स्ट सवाल, ये सवाल है, जैसे 1/4 ऑफ 1/4 डिवाइड बाई 1/4 माइनस 1/4। ये फिर वही बदमाश तरीका, जैसे BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब सबसे पहले नंबर देखो ब्रैकेट का, ब्रैकेट इसमें है नहीं। अब नंबर आ गया ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुणा। जैसे ऑफ इन दो की वजह पहले यही लाइन करनी है आपने, गुणा 1 एकम 1 और 4 चौक 16, डिवाइड 1/4 माइनस 1/4। अब नंबर आ गया डिवाइड का। डिवाइड में क्या होगा, रकम पलट जाएगी, रेसिप्रोकल का, जैसे 1/16 इंटू 4/1 माइनस 1/4। अब हो गए 4, जैसे
डिवाइड तो होगा अगर नंबर गुणा का, गुणा इन दो के बीच में है, गुणा में कटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी, ये बच गया 1/4। इसी प्रकार इधर रहेगा माइनस का 1/4, और 1/4 में से 1/4 जाएगा तो 0 बचेगी। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार जो अगला सवाल है पॉइंट वाला प्लस, जैसे 0.06 प्लस 0.007 प्लस 0.3 प्लस 0.0006, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पहली रकम लिखो। जैसे ये होगी फर्स्ट रकम है 0.06। अब जब भी आपने सेकंड पर रकम लिखनी है तो सबसे पहले उसके पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिखो। पॉइंट्स जो उर्ली साइड में उर्ली साइड है, परली साइड वाले परली साइड में, इधर 0 आ गई, इधर पॉइंट इधर 0 0 और 7। इसी प्रकार पॉइंट के नीचे फिर पॉइंट, पॉइंट से उर्ली वाले 0, परली साइड पहले अक्षर क्या है 3, तो इसको 3 लिखो। बाकी जो स्थान रहेगा वहां पे 0 0 भर सकते हैं। इसी प्रकार पॉइंट के नीचे पॉइंट, उर्ली साइड में 0 0 0 0 6। अब जो गैप रह गया उसके स्थान पे आप 0 भर सकते हैं। अब इसको ऐड कर दो, 6 7 6 3.0, यही आपका आंसर होगा। अब इसी प्रकार एक सवाल और प्लस का, जैसे 43.246, हमेशा पॉइंट के बाद अलग अलग बोलते हैं। जैसे हो गया 43 यानी कि 43.246, पॉइंट के बाद हमेशा अलग अलग बोलते हैं। प्लस में 763.24 प्लस 7.6743। सबसे पहले पहली रकम लिखेंगे 43.246। जब हम सेकंड रकम लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट, जो उर्ली साइड में उर्ली साइड में, परली साइड परली साइड, पहले पॉइंट की तरफ से 3 6 7, यहां पे गैप रह गया 0 भर दो। इसी प्रकार इधर 2 का पहले स्थान भरो 2, फिर 4 और फिर 0। इसी प्रकार ये जो थर्ड रकम है पॉइंट के नीचे पॉइंट, उर्ली साइड में 7, बाकी खाली स्थान रह गया इधर 0 भर दो, उधर 6 7 4 3। अब जो गैप है उसमें 0 0, और अब इसको प्लस कर दो, 3 का 3, 6 और 4 10, 4 4 8 और 7 15 और 1 16, 4 6 2 8 2 10 और 1 असली वाला 11। पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 और 3 10 और 3, 7 और 3 10 13 और 1 14, 6 4 10 और 1 11, 7 और 1 असली वाला 8। यही आपका आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रकार ये था आपका पॉइंट वाला जोड़। अब है पॉइंट वाला माइनस, पॉइंट वाले माइनस होगी। जैसे जो अपना नेक्स्ट सवाल है वह होगा पॉइंट वाले माइनस। जैसे 7.213 माइनस 47.6768। अब जैसे पहले ये रकम लिखेंगे 72.13 यानी कि 72.13। इसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर वाली रकम साइड में से 7 4, उधर हो गया 7 6 8। ये जो खाली स्थान है यहाँ पे 0 भर लो, माइनस 10 में से 8 गए 2, यहाँ पे बच गए 2, 12 में से 6 गए 6, बचे 0, 10 10 में से 7 गए 3, पॉइंट का नंबर यहाँ पे एक असील इसको दे दी, यहाँ बच गए 1 11 और यहाँ बच गए 4। इसी प्रकार 6 6 में से 4 गया 2, ये आपका आंसर होगा। अब जो नेक्स्ट सवाल है, जैसे
5/6 डिवाइड बाई 10/18 भाग 3/4 भाग 9/24। ये सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट, यहां भी ब्रैकेट और यहां भी ब्रैकेट है, परंतु ब्रैकेट के अंदर दो रकम है, जब तक एक रकम ना हो ले हम ब्रैकेट नहीं खोलेंगे। अब जैसे 5/6 भाग को गुणा में गुणा कर देते हैं और रकम को पलट दो, 18/10 वापिस ब्रैकेट बंद। इसी प्रकार 3/4 गुणा 24/9 ब्रैकेट बंद। अब गुणा आ गई, पहले ब्रैकेट है, पहले गुणा में कटते हैं, 6 एकम 6 तिये 5 एकम 5 दूनी, ये हो गया 3/2 डिवाइड 4 एकम 4 छीक 3 एकम 3 तिये 3 एकम और 3 दूनी, ये हो गया 2, इसका बटे 1 मान लो, कुछ नहीं है तो अब होगा 3/2 गुणा 1/2 इज इक्वल टू 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, 3/4, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो अपना अगला क्वेश्चन है, जैसे 1/5 भाग 1/5 ऑफ 1/5, इसी प्रकार जो इसके सारे नीचे हो गया 1/5 ऑफ 1/5 भाग 1/5 इज इक्वल टू, पहले ये जो छत है बीच में इसको इसी प्रकार ले लो, ऊपर ऊपर वाले और नीचे नीचे वाले। जैसे ऊपर सबसे पहले आपने देखना है ब्रैकेट है नहीं है, फिर ऑफ है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, तो सबसे पहले पहली रकम होगी क्योंकि इस लाइन में केवल ये ऑफ को ऑफ करना है। 1/5 यूं का यूं डिवाइड, जब इसको मल्टीप्लाई 1 एकम 1 और 5 5 25, 1/25। इसी प्रकार नीचे पहले नंबर आएगा ऑफ का, ऑफ का मतलब गुणा, 1 एकम 1 बटे 5 5 25 भाग 1/5। इसी प्रकार पहले छत, ये देखो अब है डिवाइड, और डिवाइड में क्या होगा, रकम पलट जाएगी पीछे वाले, 1/5 डिवाइड का मल्टीप्लाई 25/1। इसी प्रकार नीचे 1/25 भाग का गुणा 5/1। अब जो कटे उसको काट दो, 5 एकम 5 25, ये हो गया 5/1 बटे 5 एकम 5 25, 1/5। अब रकम एक एक हो गई, अब इसको जैसे ऊपर वाला नंबर 5/1, नीचे वाले को पलट दो, जैसे 1/5 था तो रेशियो 5/1 हो जाएगा, 5 5 25, 1 एकम 1, नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ, यही आपका आंसर होगा। अगला सवाल है यही, अब इसमें क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट इनके बीच में है, तो पहले यो करना होगा, जैसे 25 भाग 5 प्लस, जब हम 6 को 3 से भाग देंगे तो ये 2 बन जाएगा, गुणा 3 और -3। अब नंबर किसका आ गया, भाग का, भाग इन दो के बीच है, जब 25 को 5 से भाग देंगे तो 5 25, यहां पे हो गया 5 प्लस 2 गुणा 3 और -3। अब नंबर किसका आ गया, गुणा का, गुणा किसके बीच में है, 2 के और 3 के बीच में, तो 5 प्लस 2 3 6 और -3, प्लस प्लस 6 और 5 11 -3 इज इक्वल टू 8, यही आपका आंसर होगा। अब जो इसका अगला भाग है वो पार्ट नंबर 3 में होगा। धन्यवाद।